जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर आए हैं। ठीक है, इसीलिए जितने से कि सीबीएसई वाले स्टूडेंट होंगे हमसे जुड़े हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जितने आप लोगों के पास दोस्त हैं, आप लोगों से हमारा यही गुजारिश है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक फैलाएं, तब जो है कि हम समझें कि आप जो है कि आप लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, अच्छी तरीक़ों से सपोर्ट देंगे, तो हम जो है कि ऐसे ही जो है कि वीडियो को सारे चैप्टरों को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो है कि हमारा भी मेहनत जो है कि कहीं जो है कि कुछ आगे बढ़ने का सोच है हमारा। ठीक, तो हम बार बार कहते हैं कि हमारा जो है कि चैनल उस उद्देश्य से बनाया गया है कि हर एक जो है कि गरीब विद्यार्थियों का मदद करने के लिए हम सारे क्वेश्चनों को जो है कि थ्योरम वाइज जो है कि कैसे जो है कि उसका थ्योरम निकाला जाता है, कैसे क्या होता है, सारे क्वेश्चन से हम डिटेल समझाए चलेंगे। और जो है कि एक बात और है आप लोगों के लिए, इस बार हम जो है कि आर.एस. अग्रवाल का होल सॉल्यूशन आप लोगों को कराने वाले हैं। ठीक है, आर.एस. अग्रवाल में जितने जो है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, आप लोगों को बताएंगे अच्छे तरीक़ों से। जितनी सारे कि आप लोगों को बार बार कहते हैं कि इतने क्वेश्चनों को आप लोग कराएंगे, सारे क्वेश्चनों को सोल्यूशन की ये भी क्वेश्चन छोड़ने वाले नहीं है। जितने आप लोग बताइए कि इतना समझिए कि स्कूल में आप लोगों को 40 मिनट टाइम्स मिलता है, 45 मिनट, इतना तक करके आप लोगों को टाइम्स मिलता है कि उतना टाइम टीचर आप लोगों को सारे क्वेश्चनों को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। या तो आप लोग किसी जो है कि इंस्टीट्यूट से जुड़े रहते हैं या किसी कोचिंग संस्था से जुड़े रहते हैं, आप कहीं पढ़ने जाते हैं, कहीं भी आप लोग पढ़ने जाइएगा, वहाँ पे देखिएगा कि क्वेश्चन जो है कि आप सोचिएगा कि कुछ ऐसे कमजोर विद्यार्थी होते हैं कि जो क्वेश्चनों का करते हैं कि सिर्फ जो है कि उतारने में लगाते हैं, टाइम को समझते नहीं हैं। और सबसे पहले आप लोगों को मैं यही निर्देश दूंगा कि आप लोग जितने सारे लोग हैं 10 क्लास के, उन लोगों से पहले मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग मोबाइल का यूज बहुत ही जो है कि कम कीजिए, पढ़ाई में कीजिए। सिर्फ ये नहीं कि जो है कि चैटिंग कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और फेसबुक चलाइए, उसी में आप लोग टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आप लोग पढ़िए क्या। सबसे पहले आप लोग टाइम को मैनेज समझिए, टाइम क्या होता है। आप लोग जो है कि आज आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है ना, आप लोगों को आगे चल कितना समझ में आता है बताइए। कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि अपने आप को सुसाइड कर लेते हैं। कि सोचिए थोड़ा कि पढ़े लिखे आप लोग हैं कि क्यों सुसाइड कीजिएगा। अरे आप जब पढ़े लिखे रहेंगे तो नंबर मार्क्स कहाँ से आएगा, किसी का औकात नहीं है। जो भी व्यक्ति मेहनत करता है ना, तो मेहनत का फल एक ऐसा होता है, परिश्रम होता है, मेहनत जो व्यक्ति करता है उसका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हो सकता है कि आपको किसी कारणवश अगर मार्क्स कट जाते हैं तो आपको सीख मिलता है कि हमारे अंदर कमी कहाँ है। ठीक है, जहाँ आप कमियां ढूंढिए, आप किसी के अंदर कमियां मत निकालिए, अपने अंदर कमियां ढूंढिए कि हमारे अंदर कमियां क्या है, उस कमियां को दूर करने की कोशिश कीजिए। आप और किसी का नहीं बिगाड़िएगा ना, आप दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका बिगाड़ सकती है। हमेशा आप लोगों के सामने यही कहते हैं, क्लास में भी अब आप लोग जो हमारे हैं, आप लोग हमेशा कहते हैं कि दुनिया की कोई ताकत नहीं है, और आपके अंदर हौसला रहेगा तो आपको हरा सकती है। इसीलिए जो है कि हिम्मत व्यक्ति हारना कभी नहीं चाहिए। व्यक्तियों को या विद्यार्थियों को हिम्मत कभी नहीं हारना चाहिए। अगर जो है कि हिम्मत से हार जाएंगे तो आज जो है कि हम यहाँ नहीं होते। ठीक, इसीलिए हम अपने आप को हमेशा जो है कि स्ट्रॉन्ग समझिए, अपने आप को आप लेबर कीजिए। आप लोग हमेशा हम कहते हैं कि आप लोग जितने सारे लोग हैं हमसे जुड़िए, हम सारे क्वेश्चनों को जो है कि सोल्यूशन कराएंगे, एक भी क्वेश्चनों को जो है कि नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, या तो क्वेश्चन जो है कि आप पढ़ लिखिए, आज सवाल में इतने सारे क्वेश्चन दिया गया है। इसीलिए हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि आप लोग जो है कि जो भी काम कीजिए बहुत जो है कि लगन से कीजिए। ठीक, देखिए अगर आप लोग हमारे कंडीशन समझिएगा ना, तो आप एकदम पागल हो जाइएगा, बोलिएगा कि सर कैसे आप रहते हैं। हमारा कंडीशन बहुत जो है कि दयनीय स्थिति, बहुत बेकार था पहले। अब थोड़ा थोड़ा जो है कि मैं टीचिंग कराने लगा हूँ। ठीक है, थोड़ा स्थिति हमारा अच्छा हो गया है। लेकिन जो पढ़ा व्यक्ति रहेगा ना जी, वो कहीं कमा खा लेगा। ठीक है, विद्या एक ऐसी चीज़ है, विद्या एक ऐसी चीज़ है। ठीक, विद्या यानी एक ऐसा धन है जो इसको कोई नहीं बांट सकता है। आज आप लोगों को घूमने में, इधर उधर टाइम पास करने में बहुत अच्छा लगता है। आप जो है कहीं कोचिंग संस्थान जाते हैं, देखते हैं भारत एक ऐसा हम लोग का देश है ना जी, भेड़ियों का देश है। जहाँ भीड़ देखता है सारे लोग जो है कि भागते चले जाता है एक भीड़ में, लगता है कि क्या वहाँ पे मिलता है आप लोगों को भीड़ में। जहाँ भी, इतना याद रखिए, जहाँ भी भीड़ होगा कभी भी वहाँ अच्छे से पढ़ाई नहीं होगा। इसके लिए अच्छा बताइए कि जिस इंस्टीट्यूट में 500 एक बैच में 100 लड़का पढ़ते होंगे, उस इंस्टीट्यूट में बच्चों को बताइए कि उसमें से 2-4 को तो टॉपर निश्चित है करेगा, अच्छा करेगा।
10 को अच्छा होगा, ये थोड़ा कि सारे लोग कमज़ोर होंगे उसमें से। जो कमज़ोर लोग होते हैं तो क्या करते हैं कि क्वेश्चन भी जो है कि उनको नहीं आता है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन वो लोग नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि वो डर जाते हैं, किलाया जाते हैं कि सर जी खड़ा करा कर क्या पूछ देंगे, क्या बच्चे कहेंगे, कि क्या बच्चियाँ वहाँ बैठे रहेगी। तलाजन लोग को पूछते नहीं है, नहीं क्वेश्चन आता है तो समझिए। हम बार बार कहते हैं कि हमारे क्लास में वैसे लोग पढ़िए, हमारे क्लास में वैसे लोग आइए कि जो एकदम स्वतंत्र हो पूछने के लिए, घर जैसा, अपने मित्र जैसा, भाई जैसा हम मानते हैं हमारे यहाँ जो भी पढ़ता है। तो हमारे यहाँ भी बैच चलता है जो एक CBSE का पढ़ाते हैं हम अपने कोचिंग में। उन लोग कभी फील नहीं होने देते हैं कि ये लोग जो है कि हमारे यहाँ पढ़ता है तो अपने घर जैसा हमारे यहाँ लोग रहते हैं, कि आराम से पूछिए, जो क्वेश्चन डाउट होता है सारे क्वेश्चन को डाउट क्लियर करके तो हमारे यहाँ जाइए। हमारे मेन उद्देश्य रहता है। हम देखिए, हम पढ़े हुए हैं, उन कमियाँ को समझते हैं कि बच्चों को कहाँ दूर होता है, स्टूडेंटों को कहाँ दूर होता है पूछने में, कौन बच्चा शर्मा रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे ये कंडीशन है कि जहाँ बच्चा देख लेगा भीड़, वहीं पे सब भीड़ में भागने लगेगा, भीड़ है वहाँ भीड़ लगा है, चलिए फलाना सर अच्छा पढ़ा रहे हैं। आप ये देखिए कि जहाँ जिस इंस्टीट्यूट में बच्चे कम है, वो टीचर हमेशा जो है कि अच्छे से पढ़ाएगा, ताकि ये समझेगा कि हमारा इंस्टीट्यूट अच्छे से चलेगा। आप लोग ये समझ के जाइए, जहाँ अच्छे जो है कि टीचर होते हैं वो कम बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। वो नहीं सोचेगा कि हम अच्छे बताइए कि हमारे यहाँ 100 लड़के हैं, ठीक है, हमारे यहाँ 100 लड़के पढ़ रहे हैं, सपोर्ट डेट मान लेते हैं, 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, कि टीचर मतलब होता है कि पर डे बच्चों को होमवर्क चेक किए, बच्चा होमवर्क बनाया है कि नहीं, बच्चा घर वर्क कर रहा है कि नहीं, अब प्रत्येक बच्चे पर कितने टाइम देते हैं, प्रत्येक बच्चे को पूछिए कि आप घर पढ़े कि नहीं, कौन क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ अगर 10 बच्चा पढ़ रहा है, 15 बच्चा पढ़ रहा है, 20 बच्चा पढ़ रहा है, हम टारगेट एक बच्चा रख लेते हैं कि मालिक हमारे यहाँ जो है कि एक बैच में 25 या 30 स्टूडेंट रहेंगे, तो हम उसको पूछ भी सकते हैं पर डे। उससे जो है कि सारे क्वेश्चन को वो भी हमारे यहाँ पूछ सकता है, हमसे बात कर सकता है पर्सनल ला के, हाँ सर हम क्वेश्चन ये समझ नहीं आया, हमको बताइए क्वेश्चन को। आप कुछ ऐसा रखिएगा तब तो। इसीलिए हमेशा हम 10 क्लास वालों को करते हैं कि आप लोग घर पर अधिक से अधिक जो है कि मेहनत कीजिए, बहुत पढ़िए। कम से घर पर 7 आवर्स नहीं पढ़ते तो कुछ नहीं, बेकार है एकदम, मत पढ़िए। आप लोग क्या करिए, घास छिलिएगा रोड पर जाके, घूम के छिलिए घास, क्या करिएगा, दिन भर घूमिएगा रफन, इधर उधर नहीं पड़ेगा तो क्या करिएगा। कोई विद्या एक ऐसी चीज़ जिसको कोई नहीं बांट सकता है। विद्या एक ऐसी चीज़, धन है वैसा धन है कि अपने साथ जहाँ जाइएगा तो इस विद्या को लेकर जाइए। इसे चाहिएगा तो करोड़ों लाखों रुपये आदमी कमा सकते हैं। धन दौलत तब बांट सकता है सारे लोग, ठीक। इसीलिए जो है कि हम आप लोगों को कहते हैं कि आप लोग ध्यान से एकदम घर पढ़िए और जो है कि हमसे जुड़िए। हम आप लोगों को हमेशा आप लोगों का हेल्प करेंगे। अगर जो है कि कुछ ऐसे आप स्टूडेंट होते हैं, गरीब स्टूडेंट सब होते हैं, तो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, अभी हम कहते हैं, ठीक है। हमेशा जो है कि गरीब छात्रों सबसे गरीब रहेगा, जिसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। जब तक हम अपने इंस्टीट्यूट से जुड़े रहेंगे, जब तक हम इस एजुकेशन से जुड़े रहेंगे, हमेशा जो है कि उन लोगों को, गरीब विद्यार्थियों को शिक्षा हम देते रहेंगे। और जो है कि पहले बता चाहे कि हमारा जो है कि चैनल बनाने का उद्देश्य है, हम सारे गरीबों का जो है कि दुख दर्द समझते हैं, दूसरा समझने वाला नहीं है। अगर हमको जो है कि 100 लोगों के लिए अपना जान भी देना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। इसलिए आप लोग हमारे से जुड़े, हम क्या हैं, हमारे करीब आइए, हमको पहचानिए कि हम कैसा हैं। हम किसी को नहीं बोलते हैं कि नहीं आओ तुम्हारे यहाँ पढ़ो। आप जो है कि देखिए कि व्यक्ति के अंदर गुण है, कुछ ऐसे जो है कि गुण होते हैं कि छोटों से भी सिखाया जाता है, बड़ों से भी सिखाया जाता है। इसीलिए व्यक्ति को कुछ भी काम करना चाहिए तो सोच समझ कर करना चाहिए। आप लोग से हमारा यही बार बार अनुरोध रहता है कि आप लोग टाइम मत पास करिए, इस समय टाइम पास करिएगा। जो वर्क करेगा वही तो कैसे कमाएगा, जो मेहनत करेगा लास्ट में वही जो है सुख पाएगा। आज अगर विद्यार्थी आप लोग जो है कि मेहनत करते हैं अच्छे तरीक़ा से, तो आपको अच्छे मार्क्स लाने में दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती है। विद्यार्थी कुछ बच्चे होते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं अपने आप खुद को। अरे ऐसा आप क्यों करते हैं, आप लोग बताइए। कि हमसे जो है कि परिस्थिति में इतना संघर्ष किया है ना जी, अभी भी संघर्ष हमारा जारी है। मर जाएंगे लेकिन संघर्ष नहीं छोड़ेंगे। जब तक अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेंगे, मनुष्य का जन्म लिए हैं तो संघर्ष करेंगे कि कायरता दिखाएंगे। कायर व्यक्ति का काम है मरना, सुसाइड करना। अजीब इंसान हैं आप लोग, बताइए कि थोड़ा सोचिए। आप लोग माँ बाप सारे लोग हैं, हमारा जो है कि जिन्हें सपोर्ट करने वाला, हमको खुद जो है कि आप लोग हमको सपोर्ट करते हैं, हमारा स्टूडेंट सपोर्ट करना है, हमारे मित्र जो है कि कुछ ऐसे हैं, हमारे रिलेशन संबंधित ऐसे हैं कि हमको सपोर्ट करते हैं। हमारा जो है कि कोई नहीं है, ठीक है, अपना हमको खुद पालने पोसने वाला कुछ था। कुछ ऐसे जो है कि हमारे साथ घटनाएं घटी है, आप लोग जो है कि सुनकर उसको चकित हो जाएंगे। इसलिए उन घटनाओं को हम बाद में आप लोगों से जिक्र करेंगे। पहले हम लोग टॉपिक और बढ़ते हैं कि हम टॉपिक क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। हमारा टॉपिक ये है कोऑर्डिनेट जो है कि ज्योमेट्री पढ़ना है। इसमें जो है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आप लोगों को ध्यान देना है कि इस पॉइंट्स में क्या होता है। आप लोग 9th क्लास में आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ चुके हों, ठीक। इसीलिए हम आप लोगों को इसमें बार बार समझाएंगे, बहुत एकदम अच्छा से समझिएगा, एक बार में चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नहीं क्लियर होगा
तो हम आप लोगों के साथ फिर जुड़ेंगे, कभी भी आएंगे। अब कुछ ऐसा समय आने वाला है कि हम आप लोगों के साथ ऑनलाइन से बात करेंगे और जो है कि लाइव क्लास लेंगे, उसमें सबका डाउट क्लियर हो जाएगा। अपना अच्छे से सिस्टम की हम धीरे धीरे अपना सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे, सिस्टम को अच्छे तरीक़ों से लाएंगे। और देखिएगा एक बार ऐसा समय आएगा कि आप लोग बोलिए सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। हम बोलते नहीं है, करते हैं। जो हमको करने का मन नहीं करता उसके पीछे भागते हैं कि क्यों नहीं करेंगे उसको। कैसा ऐसा काम है, देख कौन सा ऐसा दुनिया काम है जो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अरे बताइए कि इंसान एक ऐसा चीज़ है कि वो जो है कि आसमान में पहुंच सकता है, धरती में भी घुस जाता है आदमी, ठीक ना। तो इंसान एक ऐसा प्राणी है, सिनम चेतनाशील प्राणी है। वो किसी भी जो है का संभव से असंभव कार्य करेगा तो वो कर लेगा, ठीक। जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है, जब मानो जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आप लोग याद रखिए इसका मतलब क्या आता है कि जब मनुष्य जो है कि एक ऐसा प्राणी होता है कि कितना हो इतना जोर लगा देगा कि पत्थरों रहेंगे तो पानी बन जाएंगे। इसका मतलब ऐसा है कि कोई ऐसा काम नहीं है कि जो मनुष्य नहीं कर सकता है। हर एक काम को मनुष्य कर सकता है। इसीलिए आप कोई काम करिए तो लगन से एकदम करिए, दिल से करिए। आपको निश्चित है कि आपको सफलता एकदम मिल जाएगी। सफलता मिलना ही है। आप हमेशा देखिए तो बॉर्ड को ख्वाहिश से देखिए कि बॉर्ड का जब ख्वाहिश देखते हैं, बड़े बड़े सपना आप लोग देखते हैं, तो लास्ट में आपको जो है कि और बताइए कि पहाड़ पर चढ़ने का कोशिश करते हैं आप लोग, जितनी ऊंचाइयों पर कोशिश करें, कहने मतलब कि जितना ऊपर जो है कि आप सोचिएगा हम अधिकारी रैंक बनेगा, IAS का PCS की तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं ऐसा थोड़ा कि क्या लास्ट में गौर फेंकने लगेगा। अरे IAS का तैयारी बताइए, IAS का सपना देखिएगा हम IAS बनेंगे, लास्ट में आते आते कोई तो पद तो बराबर कर लीजिएगा ना। कोई भी पद कोई भी नौकरी कहीं भी एडजस्ट कर लेते हैं आप लोग, इतना दिमाग में रखिए। या आप सोचिए कि हम बनेंगे बिहार पुलिस बनेंगे, तो बिहार पुलिस बनिएगा तो न तो बिहार पुलिस में चपरासियों को नौकरी नहीं मिलेगा। सोचिए अपना सोच जो है कि छोटा रखिएगा तो छोटा ही बनिएगा। इसीलिए हम विद्यार्थियों को कहते हैं कि हमेशा अपनी सोच को कितना रखिए, बहुत बड़ा रखिए सोच को। चाहे टारगेट हमारा बड़ा रहेगा तो कुछ न कुछ हम टारगेट को प्राप्त कर लेंगे। भले हम IAS नहीं बनेंगे, SI बन जाएंगे, कुछ और अधिकारी बन जाएंगे, लेकिन बनेंगे, सक्सेस होंगे कहीं ना कहीं, ठीक। यहाँ व्यक्ति को रहना चाहिए, अपना लक्ष्य रखना चाहिए, ठीक ना। चलिए हम लोग चलते हैं चैप्टर की तरफ। सबसे पहले इसमें बात ये रखना है कि कोऑर्डिनेट जियोमेट्री क्या होता है। कि सबसे पहले आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि इसको जो है कि बताइए कि ये जो है कि एक जो है कि सीधी रेखा, यहाँ से यह एक सीधी रेखा, ठीक है। एक इधर से जो है कि हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया, इधर से हॉरिजॉन्टल लाइन, एक ST लाइन खींचा गया, ठीक है। उस कंडीशन इसको देखिए, दो रेखाएं होती हैं तो जहाँ जिस बिंदु पर कट करती हैं, दो रेखाएं, ठीक है, दो रेखाएं जो 2 लाइन्स होती है, मीट जो है कि जिस पॉइंट पर मीट करती है, मिलती है, जहाँ पे कट करती है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑरिजिन करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलेंगे, ऑरिजिन। ऑरिजिन का इसको अपने निर्देश हमेशा याद रखिए, इसका होता है O दोनों क्या होता है, 0 पे मीट करता है, इसलिए हम लोग करते हैं। इसका पॉइंट्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, O होता है। और उसके बाद जो है कि राइट्स वाले को यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं X एक्सिस बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा X एक्सिस होता है, राइट्स वाला होता है प्लस में होता है, ठीक है। ये जो है कि क्या होता है, प्लस में होता है। उसके बाद जो है कि इसके जस्ट पीछे बढ़ेंगे हम लोग, जो कोमा लग जाएगा वो किस में होता है, माइनस में होता है, ठीक है। जो कोमा लग जाएगा, डैश लग जाएगा, क्या किस में होता है, माइनस में होता है। और उसके बाद ऊपर बढ़ते हैं, ऊपर होता है Y एक्सिस होता है, एंड नीचे होता है Y डैश होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। ऊपर वाला जो है कि Y होता है प्लस में होता है, नीचे वाला Y डैश होता है माइनस में होता है। इतने बातें आप लोगों को अच्छी तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए इधर वाला जो है कि X होगा प्लस में, इधर वाला होगा डैश X डैश माइनस में, ऊपर वाला होगा प्लस में, नीचे माइनस में, ठीक। ओरिजिन होगा, ओरिजिन का जो है कि हम लोग जो है कि क्या होता है, उसका साइन होता है, ओरिजिन का साइन क्या होता है, 0 0, ठीक। और इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इस वाले को फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, उसके बाद जो बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, फोर्थ कोऑर्डिनेट, ठीक। याद रखिएगा किस तरह जाना है, इस तरह क्लॉकवाइज, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। अब इसका साइन थोड़ा सा साइन कन्वेंशन याद करना है। इसका साइन कैसे याद करेंगे हम लोग, फर्स्ट में ये बात याद रखिएगा, पहले X का वैल्यू आता है, ठीक है। पहले किसका वैल्यू आता है, पहले X का आता है, उसके बाद Y का आता है, ठीक। पहले X का वैल्यू आता है, उसके बाद Y का आता है। ये बात बताइए हमको कि यहाँ से अगर जिसमें डैश नहीं रहेगा वो प्लस वाला रहेगा, जिसमें डैश लग जाएगा वो माइनस वाला। हमेशा बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, भूलना नहीं है, एकदम दिमाग में आप लोग बैठाना है। जिसमें डैश लग जाता है वो माइनस में होता है, जिसमें डैश नहीं रहता है वो प्लस में रहता है, ठीक।
सबसे पहले यक्स का वैल्यू आता है, उसके बाद वाई का। और यहाँ पे हम मान लिए हैं कि यहाँ पे दिया है 2 और 3 दिया है। हम पूछेंगे बताइए यक्स का वैल्यू क्या होगा, तब बोलिएगा 2, वाई वैल्यू क्या होगा, पीछे वाला हो जाएगा 3। ठीक है, इतना बात ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसमें साइन देखिए, याद मत करिए कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस प्लस होता है। हम बार बार आप लोगों को समझाते हैं कि याद मत करिए, रटिए मत। ठीक है, समझिए को, कॉन्सेप्ट को समझिए। याद नहीं किया जाता है, कॉन्सेप्ट को समझाया जाता है। याद कीजिए, तोता रटता है जी, बेवकूफ़ कहीं का बंदर। बार बार कहते हैं देखिए तोता रटने काम करता है, आप लोग रटिए मत। उस कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमको कॉन्सेप्ट क्या दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे उसको हम लोग करेंगे। ठीक है, समझिएगा, रट जाइएगा, भूल जाइए। रटत विद्या अवंत नहीं, चपंत भोजनम पचंत नहीं। इसलिए जो है कि चाप के खा लीजिएगा पेट भरना तो पचेगा ना है, लगेगा हॉल फूकने पेट में। इसलिए कम खाइएगा ना तो स्वस्थ रहिएगा। ये नहीं कि शाम को भर मुँह ठूस लेते हैं उसके बाद चलते हैं पढ़ने, तो नींद अभी न करेगा, क्या होगा, नींद ऑटोमेटिक आना ही है। इसीलिए अब विद्यार्थियों को कम से कम भोजन खाना चाहिए शाम को। ठीक है, दिन में खूब ठूस लीजिए ना, दिन भर ठूसना होगा, दिन भर मुँह ठूस लीजिए, उसके बाद आराम से आप घूमते रहिए, चाहे पढ़ते रहिए। पढ़िए, देखिए हमेशा कहते हैं कि विद्यार्थियों को शाम का, देखिए अन्न का एक ऐसा नशा होता है ना जी, अन्न का बहुत नशा होता है। शाम को विद्यार्थियों को कम से कम भोजन करना चाहिए ताकि विद्यार्थियों को पढ़ना आता है। जो विद्यार्थी सुबह जाकर पढ़ता है, डेली पर डे पढ़ता है भोर में, उनका जो है कि उस समय वातावरण एकदम फ्री होता है, शांत होता है। तो इसीलिए विद्यार्थियों को हमेशा जो है कि शाम का अगर भोजन खाइएगा ना, कम खाइएगा तो पेटवा को जाइएगा तो कुकुराने लगेगा, तो कुकुराने बोलिएगा कि भूख लग गया। और भूख लग गया तो उतना सवेरे खाइए कहाँ से, आराम से जाइए भोर में और मस्ती से पढ़िए। और वो पढ़िए सवेरे ना तो एकदम जो है कि अमृत जैसा 20 में फ़ायदा करेगा। ठीक ना, इसीलिए भोर में जाकर आप लोग पढ़िए। आप लोगों से बार बार हम यही कहते हैं कि आप लोग ध्यान दीजिए, घर पर आराम से भोर में जाकर पढ़िए। अब मैथ कम से कम, मैथ को कितना पढ़िएगा, 3 घंटा पढ़िएगा, 3 घंटा कम से मैथ को 2.5-3 घंटा बनाना ही आप लोग। मैथ नहीं बनाइएगा, और जिस विद्यार्थी के पास मैथ नहीं होता है तो कुछ नहीं उसके पास ज्ञान होता है। मैथ जिस विद्यार्थी के पास नहीं रहे तो ज्ञान कुछ नहीं है। अरे क्या हिंदी पढ़ेगा, घूमिएगा लेके, कहाँ खोजिएगा नौकरी। मैथ वाला ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसके पास मैथ का ज्ञान है कहीं कमा लेगा, खा लेगा। ठीक ना, इसीलिए आप लोग कहते हैं कि मैथ को कम से कम 2.5-2 घंटा अगर रिवीजन करते हैं, क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, बनाते हैं, घर पर सॉल्व करते हैं, तो आपके पास वो रहेगा। चलिए समझिए, इधर सबसे पहले बात किया जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट का। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है तो इसकी होता है प्लस प्लस है। क्यों होता है भैया कि इसमें प्लस प्लस क्यों होता है, बताइए क्यों प्लस होता है। हम ही बोलेंगे प्लस प्लस होता है, क्यों, रीजन। अब बताइए कि सबसे पहले यक्स आया है, यक्स जो है कि डैश नहीं लगाया था प्लस में हो गया, तो यक्स वैल्यू प्लस में दिया है। यहाँ पे वाई है तो इसमें डैश नहीं लगाया है, ये भी प्लस में। हम क्या बताएं कि जिस जो है कि जिसमें डैश नहीं लगाया था वो प्लस में आता है। देखिए दोनों में डैश नहीं लगाया। ठीक है, ये सबसे पहले यक्स वैल्यू लिखा है तब वाई वैल्यू आया। ठीक ना, और उससे हम लोग पहुँचते हैं सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कि सबसे पहले आता है यक्स वैल्यू। यक्स देखिए माइनस में रखेंगे। ठीक है, उस वाई देखिए ये प्लस का है, डैश नहीं प्लस में है, इसका या प्लस। इसीलिए जो है कि सेकंड कोऑर्डिनेट क्या होता है, साइन किस में होता है, क्या होता है, माइनस प्लस में होता है। सेकंड कोऑर्डिनेट का साइन कैसा होता है, माइनस प्लस में होता है। उसके बाद जो है हम पहुँचते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट पहुँचते हैं। तो थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या होता है कंडीशन आपका, देखिए दोनों पे क्या लगा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में क्या लगा है, माइनस लगा है, कहीं कोमा लगा है, इस पर डैश है, इसीलिए इसका साइन क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। ठीक है, इसका माइनस माइनस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सब चलते हैं फोर्थ कोऑर्डिनेट में। ठीक है, फोर्थ कोऑर्डिनेट का साइन क्या हो जाएगा, अब बताइए कि यक्स वाला प्लस में, ध्यान से यहाँ पर देखिए आप लोग, यक्स वाला प्लस में तो पहले क्या लगेगा प्लस, उसके बाद जो है कि ये क्या है माइनस है माइनस। ठीक, आप लोग याद करिए, याद रखना एकदम चिन्ह को। फर्स्ट कोऑर्डिनेट का साइन होता है प्लस प्लस, सेकंड का होता है माइनस प्लस होता है, और उसके बाद जो है कि थर्ड का होता है माइनस माइनस, और जो है कि फोर्थ का होता है प्लस माइनस। ठीक, फोर्थ का क्या होता है, प्लस माइनस। इतनी बातें आप लोगों को दिमाग में बैठाना है। ये आप लोगों को जो है कि इतना था 9th क्लास में पढ़ने। ठीक है, हम कहीं कहीं जिक्र कर देंगे इस सारे क्वेश्चनों को। और यहाँ पे हम लोग को तो मेन तो आपको ये पढ़ना था, क्या चीज़ पढ़ना था आप लोगों को, उसमें सबसे पहले आएगा आपको डिस्टेंस फार्मूला आएगा। ठीक है, उसको बताएंगे, थोड़ा यहाँ पर और बातें ध्यान रखना है हम लोगों को। ठीक, बता रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए क्वेश्चन पूछ देगा, मान लीजिए ऐसे सपोर्टेड हम थोड़ा 9th क्लास में रिवीजन करा दें, ये पूछ दिया जाएगा आपसे कि किस कोऑर्डिनेट में, बताइए कि पूछ दिया जाएगा कि 3 और 6 जो है
किस कोऑर्डिनेट का है। ठीक, अब बताइए कि 3 जो है कि ये एक्स का वैल्यू दिया गया है, ये जो है कि वाई का, दोनों ऑलरेडी प्लस में है। ठीक है, बताइए कि दोनों प्लस में ना है जी, दोनों प्लस में। तो ये किस कोऑर्डिनेट का, प्लस प्लस कौन सा कोऑर्डिनेट बोलता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, इसीलिए क्या जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट होएगा, आपको कोऑर्डिनेट कितना है फर्स्ट हो जाएगा। उसी तरह आपको क्वेश्चन कर दिया जाएगा अगर आपसे कि बताइए कि -7 और जो है कि 8 प्लस। अभी बताइए कि एक माइनस में दिया गया है, एक किसमें प्लस में। अब बताइए हाई साइन नहीं दिया रहेगा, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, साइन जब भी दिया जाता है तो साइन नहीं वहाँ पर दिया जाता है, आप साइन रहेगा तो इसके सामने रहेगा, आपके डिजिट के सामने रहेगा। ठीक है, अब पूछ दिया गया ये किस कोऑर्डिनेट में है, बताइए। देखिए एक माइनस एक प्लस, देखिए एक माइनस एक प्लस किस कोऑर्डिनेट में है, सेकंड कोऑर्डिनेट का। आपका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा सेकंड कोऑर्डिनेट का हो जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब याद रखिए। अब उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आया और अब यहाँ पर हो सकता है अब से पूछ दिया जाएगा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो क्लास में लिखी बात समझिए, ये सब नहीं पूछता है, हम थोड़ा समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ठीक है, ये पूछ दिया कि -7, ठीक है, -7 -8 किस कोऑर्डिनेट का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए कि माइनस माइनस दोनों में है। ठीक है, तो कौन सा कोऑर्डिनेट में आएगा, माइनस माइनस दोनों आपका डिजिट है तो थर्ड कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, थर्ड कोऑर्डिनेट आपका आ जाएगा। उसी तरह कोई और डिजिट देकर पूछ सकता है आप लोगों से। चलिए हम लोग चलते हैं अब अपने जो है कि विषय पे चलते हैं कि हम लोग को क्या पढ़ना था। ठीक है, थोड़ा जो बताना था हमको बता दिया आप लोगों को। चलिए हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हमको ये बता दीजिए, आप लोग सालों तक आप लोग जान गए हैं। ठीक है, स्कूल में पढ़े होंगे आप लोग कि भैया क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला होता है कि AB = √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है आपको डिस्टेंस फार्मूला। लेकिन भाई क्यों आपकी ऐसा आता है, कैसे आता है बताइए। कि सबसे पहले आप लोग समझिए कि ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पर दिया गया कि 2 पॉइंट्स है। ठीक है, यहाँ पे दिया गया कि द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है, दिया गया द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स A x1 y1 एंड B x2 y2, ठीक, इज गिवन बाय द फार्मूला। अब बोल रहा है कि जब ये दिया रहेगा, 2 पॉइंट्स दिया रहेगा, तब डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, ये होता है कि AB का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही आपका फार्मूला होता है डिस्टेंस वाला। आखिर क्यों ऐसा होता है, आप हमको ये बताइए कि ऐसा आखिर क्यों लिया गया है। हम थोड़ा जिक्र करते हैं, हमेशा देखिए जिक्र नहीं करें क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो जाती है। हमको ऐसा करना है कि आप लोगों को सिर्फ 30 मिनट का हम वीडियो दे पाएंगे आप लोगों को। ठीक है, पर डे जो है कि अगर डालते हैं 30 मिनट का, तो हम उतना ही वीडियो प्रोवाइड कर पाएंगे। आज थोड़ा जो है कि वीडियो हम लेक्चर हमको ज़्यादा देने में लग गया टाइम, लेकिन नहीं ऐसा क्वेश्चन, सारे क्वेश्चनों को आप लोग या तो जो है कि स्कूल में कुछ ऐसे क्वेश्चन किए रहेंगे। ठीक है, हम जो है कि इसके लिए अच्छी तरह से हमारे पास व्यवस्था हो जाएगा तो हम आप लोग टाइम देंगे। ठीक है, सारे थ्योरम कराएंगे, लेकिन सारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं सोल्यूशन हम कराएंगे, वहाँ पे समझाते रहेंगे क्यों होता है। ठीक है, आज इसको बताते हैं आखिर ये क्यों होता है, कहाँ से आता है। आप हमको ये बताइए कि अभी जो है कि एक लाइन है, ठीक है, यहाँ पे ये होता है कि x प्लस में होता है, ये जो है कि y होता है। 2 पॉइंट्स आपको दिया गया, यहाँ पे ओरिजिन होता है 0। अब बताइए कि हम सपोर्ट डाइट मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, एक यहाँ से एक व्यक्ति है यहाँ से खड़ा है। ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर यहाँ से खड़ा है, ये एक्स एक्सिस पर है कोई व्यक्ति। ठीक है, एक्स एक्सिस पर है और जो है कि वाई की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, वाई एक्सिस पर बढ़ रहा है व्यक्ति, और उसमें दूसरा व्यक्ति आता है, वो भी जो है कि बढ़ जाता है, अपना कहाँ बढ़ता है, वाई एक्सिस की ओर बढ़ता था। ठीक, अब बताइए कि सपोर्ट डाइट हम पहला कंडीशन मान लेते हैं कि यहाँ से व्यक्ति जो है कि चला है, तो इसका डिस्टेंस जो है कि दे दिया है, कितना दे दिया, हम मान लें कि यहाँ से यहाँ व्यक्ति का डिस्टेंस कितना दे दिया है कि x चल दिया, x किलोमीटर चल दिया। ठीक है, सपोर्ट डाइट ये पहले बार में डिस्टेंस पहला व्यक्ति तय किया है, इतना डिस्टेंस तय कर लिया। ठीक है, व्यक्ति डिस्टेंस को इतना कवर किया है, और उसके बाद जो है कि जब सेकेंड व्यक्ति आया, ठीक है, जब सेकेंड व्यक्ति आता है
तो अब क्या करता है, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ सभी दूरियां ऑरिजिन से मापी जाती है। आपको दिमाग में रखना है कि सभी डिस्टेंस होते हैं तो कहाँ से मापा जाता है, ओरिजिन से मापा जाता है। यहीं से 0 स्टार्ट होता है, यहीं से मापा जाता है। ठीक, उसके बाद हम लोग ध्यान देंगे, जब यहाँ से मापा जाता है, सभी डिस्टेंस को मापा जाता है, तो सबसे पहले देखिए होता है कि यहाँ से व्यक्ति चल रहा है, ठीक है, यहाँ से चला है, तो यहाँ से मापा जाता है। हम मान लेते हैं x2 इसका वैल्यू दिया होगा, ठीक है, x2 दिया होगा। और उसके बाद जो है कि यहाँ से हम लोग इसको मिला देते हैं, ठीक है, थोड़ा समझिए आप लोग। और यहाँ से हम लोग इसको भी मिला देते हैं, मर्ज करते हैं, ठीक है, मिला देते हैं। अब सपोर्ट एट हम रख देते हैं, इसका ए ना रख देते हैं, इसका बी ना रख देते हैं, इसका सी ना रख देते हैं, इसका पी ना रख देंगे, इसका क्यू ना रख देंगे। नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बशर्ते यहाँ पे ए भी लिया है तो इसको ए भी रहना चाहिए, ठीक है। आप ये बताइए हमको, हम बोलेंगे कि आप लोगों से बोलेंगे ओ क्यू, मान लें कि वो यहाँ पे कुछ नाम है, चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम लोग मान लें कि कवर किया होगा 5 सपोर्ट एट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक ना, बात देखिए, बहुत मज़ेदार बात बता रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब बताइए कि हम बोलेंगे कि फर्स्ट वाला व्यक्ति x1 जो चला है, ये जो है कि आप लोग चल दिया 5 मिनट, ठीक है, 5 किलोमीटर चल दिया। और जो है कि 0 से Q जो चला है, दूसरा व्यक्ति चला है, ठीक है, ये बताइए कि O से Q की डिस्टेंस हो गया मान लें कि 7 चला होगा, ठीक है, 7 चला होगा O से जो है कि Q, और उसके बाद O और P जो था अब चला होगा मान लें कि 5 किलोमीटर चला होगा, ठीक। हम बोलेंगे पी क्यू की वैल्यू, आप बताइए कि पी क्यू की वैल्यू क्या होगा, बताइए कि यहाँ से टोटली डिस्टेंस है आपको 7 है, ठीक है, यहाँ से चल दिया 5 चल दिया। हम पूछेंगे पी क्यू की वैल्यू, तो बड़का में से छोटका तो हटा ही सकते हैं, तो क्या लिखेंगे, यही बोलेंगे ना कि इसका डिस्टेंस जो है कि पी क्यू हो जाएगा ओ क्यू माइनस क्या ओ पी हो जाएगा। अब बात समझिए कि यहाँ से हम ओ पी का डिस्टेंस पता कर सकते हैं कि कितना हो जाएगा, 7 - 5 यानी 2, घटा रहे हैं ना, हम घटा रहे हैं यहाँ पे। उसी तरह इसका वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है, इसका वैल्यू नहीं दिया तो हम पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या चीज़, तो x2 में से घटाएंगे, x2 में से x1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पी क्यू की वैल्यू मिल जाएगा। पी क्यू की वैल्यू क्या मिल जाएगा, x2 माइनस x1 मिल गया, ठीक। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे तरीक़ा से। जब इसका वैल्यू मिल गया, अब बताइए कि जितना पी क्यू का डिस्टेंस है उतना ही जो है कि ए सी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है, यानी इसका भी क्या हो जाएगा, सामने से x2 माइनस x1 हो जाएगा, है ना, x2 माइनस क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। और उसके बाद अब चलते हैं इस कंडीशन को, ठीक है। अब हमको ये बताना है आप लोगों को, हम सपोर्ट एट मान लेते हैं कि जब y की ओर चला गया है तो ये कितना जो है कि ऊपर गया होगा, मान लेते हैं y1 गया होगा, ठीक है, ये मान लेंगे y1 गया होगा, ठीक, यहाँ से y1 गया होगा, तो इतना से डिस्टेंस y1 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या आ जाएगा, y1 होगा, क्योंकि सामने बराबर होगा, y1 ही हो जाएगा, ठीक है। और बताइए टोटली को ऊपर वाला सेकेंड वाला जो गया होगा कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, मान लेते हैं y2 कितना क्या किया होगा, y2 डिस्टेंस को कवर किया कर लिया होगा, ये y2 डिस्टेंस को कवर कर लिया। हम बोलेंगे ये बताइए कि b या c का वैल्यू पता कीजिए, तो bc का वैल्यू जब पूछा जाएगा आपसे, bc का वैल्यू बताइए तो क्या कीजिएगा, y2 माइनस का लिखिएगा, y1 लिखिएगा, हटाइए कि लिखिएगा ना, तो यहीं से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू y2 माइनस y1 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद जो है क्या बताइए कि यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री बनेगा। अब आप लोग पढ़ चुके हैं, आप लोग 9th क्लास में पढ़े पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम, देखिए पीजीटी पाइथागोरस। चलिए आप लोग जानते हैं कि 9th क्लास में पढ़ रहे पीजीटी का आता है, मतलब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब जब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा था, ठीक है, यहाँ पे जब 90 डिग्री बन रहा था तो बताइए कि जब 90 डिग्री बन रहा था तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, इसको हम लोग बोलेंगे बेस बोलेंगे, हाइपोटेनस हो जाएगा। अब बताइए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है कि h = रूट में p² प्लस b²। अब बताइए h को हम लोग क्या बोल सकते हैं, a भी बोल सकते हैं, ठीक है, और ठीक परपेंडिकुलर किसको, AC को परपेंडिकुलर, ठीक है। अब उसके बाद जो है कि BC आ जाएगा, ठीक है। आपको अभी बताइए कि AB = क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू क्या दिया, A और C बोल क्या है, x2
माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, और इसका वैल्यू क्या दिया है BC का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, यही तो आपका आएगा डिस्टेंस फार्मूला, ए बी के बीच की दूरी आ गया, दूरी का फार्मूला, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। कहीं भी निकालेंगे, किसी में रेक्टेंगल होगा, ठीक है, या क्वाड्रिलेटरल होगा, सब सिस्टम में काम करेगा। ए बी के बीच की दूरी यानी किसी भी जो है कि दो पॉइंट्स के बीच की दूरी हम लोग को पता करना होता है, तो उस समय जो है कि हम लोग इसी फार्मूला का यूज करते हैं। ठीक है, कोई भी जो है कि एनी पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स जब दिया रहेगा, गिवन रहेगा, पूछेगा फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस पूछा जाएगा तो इसी फार्मूला का यूज करेंगे। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि